चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं News+21। ऐसे तो आपने बंजारी माता का नाम और यहाँ की संस्कृतियों के बारे में खूब सुना होगा और बहुत सारे चैनलों पर शायद आपने नवरात्र के समय पर बंजारी माता का भव्य दर्शन और यहाँ की संस्कृतियों से परिचित हुए होंगे। लेकिन आखिरकार बंजारी माता यहाँ पर कैसे आई, क्या है इनका इतिहास, और आखिरकार जब ये बंजर भूमि थी तो यहाँ पर बंजारी माता का उद्गम कैसे हुआ, कैसे लोग आज यहाँ पर उनका एक हुजूम आता है। नवरात्र के समय पर यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का तांता देखने को मिलता है। आखिरकार ये सब कैसे हो पाया, इतना इतिहास यह माँ कैसे समेटे हुई है, और आखिरकार सच्चाई क्या है बंजारी माता का। क्या सच में माँ बैलगाड़ी से आई थी और रास्ते पर बैलगाड़ी के पहिए टूट गए और उसके बाद माँ का यहाँ पर अनावरण हुआ, या फिर माँ का यहीं पर उद्गम हुआ, या कुछ लोग कहते हैं कि रेडियो जो विभाग जो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो है उनकी खुदाई चल रही थी तो शायद उन्होंने कुछ खोज की। 500 वर्ष पुरानी ये माँ की मंदिर है और सच में इसका इतिहास क्या है, इसका आज हम पूरा पड़ताल करेंगे। आज हमारे साथ रक्षक माँ बंजारी धाम के हरीश भाई जोशी जी मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बंजारी माता मंदिर का जो उद्गम स्थान है वह ग्राम रावाभाटा बिरगांव क्षेत्र में है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व लोगों का ये कहना है कि माता का उद्गम स्थान यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे धनेली नाले के पास भूखऊ बाड़ी जिनका नाम है, वहाँ पर ये मूर्तियाँ स्थापित थी और ये मूर्तियाँ रायपुर ले जाई जा रही थी बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में जब ले जा रहे थे तो ये रास्ता पगडंडी था और जिस स्थान पर मूर्ति आज यहाँ पर है उस जगह ही बैलगाड़ी के पहिए टूट गए। लोगों ने बहुत कोशिश की उसको उठाने की और नहीं उठ पाई। तब यह बैलगाड़ी इस मूर्ति को यहीं पर छोड़कर आगे चले गए और इस तरह लोगों का कहना है कि यह मूर्ति वहाँ से आई है। परंतु कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मूर्ति यहीं पर रखी हुई थी और रेडियो स्टेशन का जब खुदाई का काम चल रहा था उस वक्त यह मूर्ति यहाँ से निकली थी। इस तरह से दो अलग अलग तथ्य हैं, पर वास्तविकता मुझे जो लगती है वो यह है कि मूर्ति वहाँ से लाने के बाद यहाँ रख दी गई होगी। कुछ सालों तक धूल और मिट्टी से यह दब गई होगी और उसके पश्चात यहीं से वह खुदाई के समय शायद निकली हो। तो इस तरह से यह स्वयंभू मूर्ति है। इनका रूप बगलामुखी देवी के समान है और इनके पीछे नाग देवता का वास है और इस तरह से नाग देवता जो इच्छाधारी नाग होते हैं वो हमेशा यहाँ से निकलते रहते हैं। यही यहाँ का इतिहास है। बताया जाता है कि जो ये पूरा स्थान है ये पूरा जंगलों से घिरा हुआ था और किताबों में ये भी कहा जाता है कि लताओं का गुच्छ था और माँ का जो है अनावरण उन्हीं फूलों के द्वारा होता था और पूरी ज़मीन जो है वो बंजर थी।
और वर्तमान में अगर कैमरे से अगर कैद किया जाए तो आप देखेंगे कि जितनी आप दूर दूर तक जहाँ तक आप नज़ारा देखेंगे आपको सुंदरता और छटा दिखाई देगी। तो गुरुजी ये सब संभव कैसे हो पाया? यह मूर्ति जो है बंजारी माता का नाम इस तरह पड़ा कि बंजार जाति के लोग रास्ते में घूमते रहते हैं और यह बंजर जगह थी। यहाँ पे आके बंजारे जाति के लोग स्थान करते थे और उन्होंने यह मूर्ति की पूजा स्थापना की, तो इसका नाम बंजारी माता पड़ गया। वास्तव में यह बंजारी माता बंजारे जाति की कुल देवी है। आज भी सैकड़ों की तादाद में महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से बंजारे जाति के लोग आके अपनी कुल देवी का दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो वास्तव में यह बंजारे जाति की कुल देवी है। और सबसे बड़ा इतिहास ये आपको बता दूं कि उस वक्त जब अंग्रेज़ों का शासन था और सनातन धर्म में हमारे सतनामी समाज के लोगों को मंदिरों में प्रवेश निषेध था, और उस वक्त यह मंदिर का जो आप देख रहे हैं, जो मंदिर पूरा बना हुआ है पुराने ज़माने का, वह सतनामी समाज के एक व्यक्ति ठेकेदार ने ही बनाया है। ऐसे काल में जब मंदिर में प्रवेश था और सतनामी समाज के लोगों ने बनाया है, तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारे इस मंदिर में सर्वधर्म और धर्मनिरपेक्षता कितनी बड़ी है। यहाँ पर मुस्लिम जाति के लोग ज्योत भी जलाते हैं, तो बहुत बड़ी धर्मनिरपेक्षता इस देश की यहाँ पे परिलक्षित होती है। और यह कार्य लगभग 8-10 साल में ये पूरा मंदिर तैयार हुआ है, धीरे धीरे लोगों के जन सहयोग से। अच्छा, अंतिम सवाल है, क्योंकि गुरुजी को काफ़ी काम है, यहाँ का पूरा सेवा भाव गुरुजी ही देखते हैं। तो अंतिम सवाल ये है गुरुजी कि नवरात्र के समय पर यहाँ पर लाखों की संख्या में ज्योत जो है जलती है, तो उसका क्या प्रारूप होता है? मतलब किस प्रकार से वो तैयारियां की जाती हैं, और इतने पैसे जो, क्योंकि फंड लगते होंगे इसमें, तो ये सब कैसे हो पाता है संभव? नवरात्रि में लगभग हजारों की तादाद में ज्योतें जलती है, और ज्योत प्रज्वलित करने वाले दानदाताओं और अन्य दानदाताओं के द्वारा सहयोग से यहाँ नवरात्रि का कार्यक्रम रखा जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर राज ज्योत जलती है, जो माता का माई कलश भी कहते हैं। उनमें किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं लगता है। राज ज्योत इसीलिए जलाई जाती है मंदिरों में कि हमारे देश के जो राज्य करने वाले लोग हैं, हमारा देश है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, देश में किसी तरह की कोई अनहोनी घटना न हो, पूरे देश की जनता के लिए राज ज्योत जलाई जाती है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग उस ज्योत को जलाते थे, और आज हर मंदिरों में राज ज्योत इसीलिए जलाई जाती है देश के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी समय देने के लिए। अब माँ के सेवकिया महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा दिन भर का जो यहाँ का सेवा भाव रहता है वो कितने बजे प्रारंभ होता है, क्या क्या सेवाएं होती हैं, कितने बजे क्या होता है, ये पूरी जानकारी आज हम हमको News+21 के माध्यम से देंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। जय बड़ बंजारी माता की जय। यह बंजारी माता जो है बहुत पुरातन है, सैकड़ों साल पुराना है, और माँ जो है सभी की मनोकामना पूर्ण करती आ रही है। अब मेरी आँखों की घटना है, मेरे नाना जी जो है कई बार देख चुके हैं कि यहाँ मणि सांप है, इच्छाधारी नाग है, साक्षात दर्शन किए हों। एक आपको रोकना चाहूँगा, काफ़ी हमारे जो दर्शक हैं या फिर यूँ कहूँ माँ के जो श्रद्धालु हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्योंकि किताबों में पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं नहीं ये सच नहीं है। कहते हैं कि माँ के अगल बगल में कहीं पर इच्छाधारी नाग जो है आते हैं समय समय पर, और कि उनकी उम्र लगभग 100 से 118 साल के बीच में कुछ बताई जा रही। क्या है इनका पूरा इतिहास, ज़रा डिटेल में समझाइए। इतिहास ये है कि यहाँ इच्छा नागिन है, यहाँ पर नाग नागिन है। और मैं हमारे नाना जी जो अपने गांव पास ही में है, गोड़ी गांव है, वहाँ मेरे मामा गांव है। तो नाना जी जब धान बेचने के लिए रायपुर आते थे, तो उन्होंने खुद अपने आँखों से देखा है। उस समय मंदिर स्थापित नहीं हुआ था, मतलब सिर्फ मंदिर, छोटा मंदिर था यहाँ पर। तो उन्होंने अपना भाव प्रकट किया कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनेगा वो।
वास्तविक उनकी बात सही है। आज माता की कृपा से माँ बंजारी जो है बड़ा विस्तार से आगे बढ़ रही है। और हमारे यहाँ जो सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाती है, सुबह आरती होती है 4 बजे, एक भोग आरती होती है 10 बजे, और मध्याह्न आरती होती है दोपहर में शयन का। उसके बाद शाम को 7 बजे आरती होती है जी। और बताया जाता है कि माँ से ही सटा हुआ यहाँ पर जो है अन्न, जहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको प्रसाद के रूप में या फिर अन्नपूर्णा के अन्न के रूप में जी यहाँ दोपहर 10 बजे भोग लगती है। उसके बाल भोग के नाम से उसको निकाला जाता है, उसके प्रसाद में बांट दिया जाता है। तो उसमें कुछ पैसे भी, मतलब जैसे अगर किसी को अन्न ग्रहण करना है, कोई गरीब है, तो क्या कुछ उसको पैसे भी देने होते हैं? निःशुल्क रहता है वो, पूरी तरह से निःशुल्क है जी। अच्छा, और जो आने वाले समय में, क्योंकि 17-18 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा अपना नवरात्रि, तो क्या कुछ तैयारियां होती है, कुछ खास तैयारियां होती हैं? हाँ, पूरा तैयारी की, पूरा मंदिर सजाया जाता है, पूरा व्यवस्थित किया जाता है उनके लिए जी। अच्छा, और श्रद्धालुओं का उस समय क्योंकि काफ़ी हुजूम आता होगा, तो क्या महाराजों की भी संख्या बढ़ा दी जाती है उस समय, क्या आप अकेले सबको संभाल लेते हैं? हर मंदिर में 2-2, 3-3 पुजारी हैं, अपना ड्यूटी बाई करते रहते हैं जी। सुबह कितने बजे मंदिर खुल जाती है? सुबह 4 बजे खुल जाती है। सुबह 4 बजे, 10 बजे जी। तो सबसे पहले जब आप मंदिर में, आप भी सुबह 4 बजे आ जाते हैं, तो सुबह 4 बजे जब आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहला जो माँ का क्या सेवा करते हैं आप? माँ का सुबह सफाई भी करना है, दीप जलाना है, आरती करते हैं, सुबह भोग लगाते हैं सुबह जी। एक दिन में जैसे मान लीजिए नवरात्रि के समय तो काफ़ी मतलब श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन अगर नवरात्र छोड़ दें तो बाकी दिनों, आम दिनों में कितने लोग रोजाना, कितने लोग बंजारी माता का दर्शन करने आते होंगे? जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तो जनसंख्या कम हो चुकी है, नहीं तो हमेशा मतलब गुरुवार है, सिर्फ 2 दिन कम रहते भीड़, बुधवार और शुक्रवार को, बाकी दिन तो हमेशा आना जाना लगा रहता है जी। और कुछ ऐसा विशेष जो आपको ही पता हो, सिर्फ आप और माँ के बीच में कुछ ऐसी बातचीत होती हो जो शायद आम श्रद्धालुओं तक ना पहुँच पाती हो, आप हमारे इस चैनल पर बता दें? जो है बेटा, कहा जाता है कि जो महाराज होते हैं वो महाराज से ही माँ की, जब भी वो सेवा का, पूजा का समय होता है तो उनसे बातचीत करते हैं जो है, तो क्या माँ से आपकी बात होती है? नहीं, माँ मैं देखा हूँ, मेरे वास्तविक घटना है। माँ जो मैं आज तक जो मनोकामना किया हूँ, मांगा हूँ माँ से, वह पूरी की है आज तक, वास्तविक घटना है यह। आज तक माँ मेरे को निराश नहीं किया है, और विदेश से भी आदमी आते हैं और हर का मनोकामना माँ पूर्ण करती है जी। मुलाकात जब होती है माँ के साथ तो दिव्य दर्शन होता है, तो कुछ आप भी मांगते हैं या आभास होता है आपको? तो आप अपने लिए तो मांग लेते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी कुछ कंठित करते हैं? मैं यहाँ पर सामने नारियल बनाया जाता है, और प्राय हर दिन मतलब 10-15 नारियल हमेशा बन जाता है, और हर की मनोकामना माँ पूर्ण करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी जानकारियाँ हमने आज माँ इस बंजारी धाम से आपको दिखाया, और आपको वो इतिहास बताया आपको जो शायद ही आपने कभी किसी किताबों में या फिर किसी अन्य चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि बंजारी माता का आखिर में इतिहास क्या है, जिसको आज हमने विस्तार से आपको बताया। और भी आपको मंदिरों के बारे में अभी हम भ्रमण कराएंगे और दिखाएंगे कि कैसे माँ बंजारी के इस धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगता है, आखिर क्यों लोग इतना माँ से प्रेम करते हैं, माँ के स्वरूप में, माँ के आरंभ में आखिरकार ऐसा क्या है कि श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपको और भी जो माँ बंजारी से जुड़ी हुई जो मंदिरें हैं, जिनका और भी एक इतिहास है, अपना एक पुरातत्व समेटी हुई है माँ, वो आपको दिखाएं। माँ की सेवकिया कनक शर्मा जी भी अम्मा जी कहूँ, अम्मा जी हैं यहीं पर, और लगभग 26 सालों से ज़्यादा समय हो गया है माँ की सेवा करती आई हैं अम्मा जी। तो आइए बातचीत करते हैं अम्मा जी से भी, और जानने का प्रयास करते हैं कि कितने बजे आती हैं और कितनी बार माँ का उनको दर्शन हुआ है। आप बंजारी माता से आपका दर्शन हुआ कि नहीं, साक्षात आपका और माँ का? हाँ, होते ना दर्शन, समय समय पर होता है। क्या बातचीत होता है?
और दिखते भर दर्शन करते, काम वाम करते भी था है नहीं। कुछ मांगते भी हो माँ से? हाँ मांग तो पूरा कर। 20 सालों में कुछ तो मांगे हो? हाँ सब चीज़ हो गई है, लड़का मन के शादी ब्याह हो गए, एक जन के बच्चे है। हाँ पूरा करत है माता है, पूरा करती हैं जो भी आप मांगते हो माँ से? पूरा करते सब। अच्छा, तो 26 सालों में अलग अलग प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। कभी ऐसे भी श्रद्धालु आए कि जो मतलब आपके आके चरणों में गिर गए हो कि अम्मा आज कुछ ऐसा कर दो माँ के साथ कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए? आते कई जन मनाते ना भाई। हाँ आते। तो कितने बजे आते हो माँ आप मंदिर में? बजे 8 साढ़े 8 को आते हैं। 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हो? पहले 1 बजे खाना खा जाते हैं। अच्छा, फिर रात में फिर जाते हो? 3 बजे फिर आते का शाम के फिर जाते 5 बजे। अच्छा, मतलब आप पूरी सेवा में ही माँ के लगे रहते हो? हाँ शाम के 7 बजे 7:30 के आरती बर्तन मांझे भाई आते हैं। हाँ तो 26 सालों में आपने कई प्रकार के श्रद्धालुओं को देखा होगा अम्मा इस मंदिर में, है ना? हाँ सब चीज़ देखें। अच्छा है। हाँ कभी ऐसा हुआ है कि कभी निराश हुए हो आप माँ के मंदिर में आके? नहीं निराश नहीं। नहीं नहीं जब भी आते हो एक शरीर में एक ऊर्जा लगी रहती है? हाँ सब चीज़। कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे आपको बीमारी फील हो रहा हो कि जैसे आपका तबीयत थोड़ा नरम हो, लेकिन आप मंदिर में आओ और आपको एक ऊर्जा शक्ति मिल जाती है? हाँ ठीक हो जाते हैं, तबीयत खराब रहते थे। हाँ ठीक है। आपका गांव कहाँ है माँ? कहाँ के रहेगा? के तो आप यहाँ कैसे मतलब आए 26-27 साल पहले? आदमी दुख देते। अच्छा, तो आए फिर यहीं रहने लगे और माँ का सेवा करने लगे सुबह? टिकारी टमाटर टिकारी है ना वहाँ से। अच्छा अम्मा, बाकी सब लोग तो सब यहाँ 10-15 साल पहले नए हैं, लेकिन आप तो इतने पुराने हो, तो ये यहाँ पर जब आप आए रहोगे तो सिर्फ एक छोटा सा मंदिर ही रहा होगा ना? क्या था जब आप आए थे? अच्छा, जब आप आए तो सिर्फ इतना बना हुआ था, बन गई थी से। बाहर का कुछ भी हिस्सा नहीं बना हुआ? नहीं, राम मंदिर शिव मंदिर बन गई, साईं बाबा बनी बाद में। शिव मंदिर, साईं मंदिर और ये बना हुआ था? हाँ साईं बाबा बाद में बनी थी। और बाकी ये सजावट वजावट तो सब ये सब? हाँ बाद में वैसे कांच वाँच के। हाँ भाई। हाँ चलो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी अभी हम श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास के साथ उनका क्या संबंध रहा है, क्या कुछ वो भी जानते हैं। इन सब विषयों पर भी अभी हम बातचीत करेंगे। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि हमने इतिहास बताया कि आखिरकार माँ बंजारी का क्या पूरा इतिहास है, कैसे उनका उद्गम हुआ, क्या समीकरण बना था, किस प्रकार से माँ का यहाँ पर पूजा अर्चना आरंभ हुआ। और उसके बाद हमने माँ के सेवकिया महाराज जी से भी बातचीत की और जाना कि माँ की सेवा कितने बजे आरंभ होती है, कितने बजे तक चलती है, क्या पूरा तैयारी होता है दिन भर का, बातचीत किया। और अब माँ के सच्चे श्रद्धालुओं से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो इतना दूर से क्या आते हैं, क्या सच में माँ में इतनी शक्ति है कि जो उनको इनके घर से यहाँ तक लाती है और इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आपका शुभ नाम सर? मनमोहन सिंह नाम है मेरा। कहाँ से हैं? मैं सिवान बिहार से हूँ। सिवान बिहार से। कितने वर्षों से माँ? मेरे को 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से लगातार आप आ रहे हैं? और मैं बराबर जो है कि माँ के दरबार में आता हूँ दर्शन के लिए। यहाँ आने से मेरे को शांति बहुत मिलती है। अच्छा, शांति का आभास होता है। शायद दुनिया में ये इकलौती ऐसी कमाई है जो लोग ढूंढते हैं जगह जगह पर जाके कि शांति मिले, तो आपको ये सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर आने से मिली? बहुत बहुत शांति मिलती है हमको यहाँ माँ के दरबार में आने से। कोई और भी मनोकामना आपकी पूर्ण हुई? मनोकामना अभी मन में है, लेकिन बहुत अच्छा मतलब हुआ है जो कि पूर्ण हुई है। कैमरे पर नहीं बताना चाहेंगे कि बताएंगे? News+21 है ठीक है। सांकेतिक रूप से आने से माँ के दरबार में मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप कहाँ से भी हैं? मैं खैरागढ़ ब्लॉक से हूँ सर। और हाँ खैरागढ़ ब्लॉक से। और मेरा नाम संतोष कुमार निषाद है और माता के दर्शन के लिए हर साल एक न एक बार जरूर आता हूँ। और ये क्या है, मानसिक तनाव से भी शांति मिलता है इस जगह आने से। मानसिक तनाव से शांति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ का एक भव्य दर्शन होती है बस। ठीक। अच्छा, माताएं भी हैं और ये लोग शायद, क्योंकि कैमरे से लोग छत्तीसगढ़ के लोग थोड़ा भागते हैं, क्योंकि ये है भी कुछ बातचीत करते हैं। अम्मा जी कहाँ से हैं आप? यहीं से हो, रामा फाटा से? अच्छा, थोड़ा तेज बोलिए। तो शिवरी नारायण, शिवरी नारायण है ना वो? ठीक, शिवरी नारायण से। नाम क्या आपका? राजबाई। अच्छा, कि कब से आ रही हैं बंजारी धाम? हाँ पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए?
मन में कई इच्छाएं लिए होंगे कि माँ पूरी। हाँ करेगा भाई, सब बाल बच्चा रक्षा करेगा बढ़िया। ऐसा तो नहीं संतान किया मैं पोता होता हो करके उसकी इच्छा लेकर आए? भरपूर है मेरे, सब माँ की कृपा से। सब भरपूर है माँ की कृपा। आप कहाँ से हैं? बिलाईगढ़। भिलाई से? बिलाईगढ़। अच्छा बिलाईगढ़। पहली बार आई हैं? हाँ अच्छा अभी पहली बार आई हैं। मन कई इच्छाएं रखी होंगी, हाँ। बताएंगी नहीं मुझे ना। आप कहाँ से हैं? मैं पौनी से। अच्छा पहली बार आप भी आई हैं? हाँ पहली बार आई हूँ। नवरात्र के समय में आप यहाँ पर सुना है बंजारी माता का नाम? पहले भी सुना होगा, जहन में आया होगा, लोग आते होंगे आपके। सुना है। क्या इच्छाएं लेकर आई? बहुत इच्छा पूरा होता है माँ के दरबार। चेहरे पर एक खुशी है और एक भाव है, एक माँ के प्रति एक श्रद्धा है कि आए हैं तो कुछ न कुछ माँ जरूर देंगी। आप कहाँ से? खैरागढ़ ब्लॉक से। खैरागढ़ से आप भी आए हैं? अच्छा तो पहली बार आप? पहले बार आए। आप भी पहली बार? नहीं मैं तो कई बार, मैं तो यहीं रहती हूँ। क्या है, आए हैं मेरे जीजा जी हैं तो घुमाने के लिए क्या कितने वर्ष पहले, मतलब आप कितने वर्ष से आती रही हैं यहाँ पर? तो कम से कम आए हैं 7-8 साल हो गए आते रहे। 8 साल। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? हाँ वो तो मंदिर में जाओगे भैया, थोड़ा बहुत कम से कम मन तो हल्का हो जाता है। जैसे घर में रहो थोड़ा बहुत इधर तनाव से दूर हो जाते हैं, एक मन में एक सुकून और शांति। हाँ। कहा जाता है कि जब भी दिल भर जाए या मन में एक उतार चढ़ाव होने लगे तो मंदिर एक ऐसा जगह होता है जहाँ शांति और सुकून मिलती है। इस बात में कितनी सच्चाई? वो सच्चाई क्या है, ये तो हमेशा से कहीं जैसे मंदिर वगैरह में जाओ में थोड़ा अलग ही लगता है। जैसे घर में रहने से टेंशन वगैरह अगर होता है तो कहीं मंदिर वगैरह में जाओगे ना तो शांति मिलती है। तो आपने देखा कि हमने श्रद्धालुओं से बातचीत की और भी श्रद्धालु उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं सर आप? मैं मुंगेली जिला से हूँ। मुंगेली जिला से आप आए हैं। तो देख रहे हैं कि आप अलग अलग जिला से, छत्तीसगढ़ के तमाम जितने भी जिला हैं उन जगहों से लोग आए हुए हैं क्योंकि माँ में एक असीम शक्ति है, लोगों को खींच लाती है। क्या मनोकामनाएं हैं आपकी? सर मेरे यहाँ बहुत सारी मनोकामना पूरी हो चुकी हैं। जैसे मेरे जॉब के लिए था, पर्पज़ था, वो भी हो चुका है। बट अभी और कुछ प्रॉब्लम थे, माता रानी से मैं जो बोला था वो मेरी हर चीज़ की इच्छा पूरी हो जाती है। जिस बीच मेरे को छुट्टी मिलता है मैं माता रानी के दर्शन के लिए आ ही जाता हूँ। कितने वर्षों से मतलब इस माँ बंजारी धाम से आप जुड़े हुए हैं? 3 साल हो गया सर। 3 सालों से जोत वोत के भी समय आप आते हैं? सर जी सर, यानी नवरात्रि में हर साल आते हैं सर। यहाँ आने से बहुत सुकून मिलता है और आर्थिक जो भी विघ्न बाधा है माता रानी सब दूर करती हैं। बाधाएं दूर होती हैं, मन में एक सुकून और शांति मिलती है। और जब भी कुछ मांगने की इच्छा होती है जब तो कर्म भी करते हैं कि सिर्फ इच्छा रखते हैं? सर जी सर। कर्म के बाद माँ से इच्छा रखते हैं? नहीं, बिना हम कुछ ऐसे ही किए माँ से इच्छा रखते हैं। बिना कुछ कहे आदमी कहते हैं ना ये करेंगे वो करेंगे, माता रानी नहीं, जिसकी इच्छा रखते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो काम पहले आप करते होंगे, उस काम के प्रति आप पहले सजग होते होंगे, फिर आप माँ के पास आते हैं उस काम को पूर्ण कराने। मतलब माँ तो सिर्फ एक आभास है जो आपको एक शक्ति प्रदान करती है। जी सर। कितनी सच्चाई, यही सच है जो मैं बता रहा हूँ कि आपकी बात सही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं सर? झारखंड से हैं, पलामू जिला। झारखंड से आ गए माँ से मिलने, अद्भुत है। यहीं पर काम करते हैं माँ के पावन भूमि के आस। के लोगों ने बताया कि यहीं के लोगों ने बताया कि आप जाइए और माँ से मिलिए। मैं बराबर रायपुर जाता हूँ तो माँ के चरणों में 10 मिनट टाइम दे के ही जाता हूँ। अच्छा, जब भी आप यहाँ से गुजरते हैं तो माँ के चरणों में आप अपना एक समय देकर जाते। इच्छाएं मनोकामनाएं कुछ समय कुछ बांधे होंगे दिल में। आते हैं हाँ, यहाँ आके असीम शांति मिलती है, चेहरा खिल जाता है आते हैं यहाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने श्रद्धालुओं से बातचीत की और जाना कि उनका क्या रुझान है, क्या सच में माँ में इतनी शक्ति है जो प्रदेश के तमाम जिलों से लोग इतना यहाँ पर आते हैं। तो जैसा आपने देखा कि खैरागढ़ से आए हुए हैं लोग, भिलाई से आए हुए हैं, कुछ लोग मुंगेली जिला से आए हुए हैं, कुछ लोग यहीं के निवासी हैं, कुछ शिवरी नारायण से आए हुए हैं। तो प्रदेश के तमाम जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो साफ होता है कि माँ में एक अजीब शक्ति है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। यही नहीं, आपने देखा कि झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने भी ये बताया कि जब से हम छत्तीसगढ़ आए हैं तो हम यहाँ पर ज़रूर एक बार दर्शन करके जाते हैं, क्योंकि जब हमें पता चला और हमने यहाँ आया और बातचीत किया और माँ का दर्शन किया तो एक चीज़ ये साफ़ हुआ कि माँ में एक असीम शक्ति है जो हमको प्रदान करती है, एक शांति और सुकून मिलता है, चेहरे पर एक खिलखिलाहट आती है, खुशी आती है। शायद यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं।
माला कितने श्रद्धालु आते हैं कि केवल 10-20 ही? 50-60 आते 50-60 दिन भर में श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के समय में ज़्यादा आते हैं। हाँ, तो क्या मालाएं का क्या रहता है प्रिंसिन? माला ये वाला 50 है सिंपल, और डिजाइन वाला 80 रुपये। 80 रुपये। तो ये 80 रुपए का है। अच्छा, और 50 रुपए का कौन सा है? ये 50 रुपए का है। अच्छा, और ये जो आप देते हो ये 20 का है दुर्वा। तो ये यहीं तैयार करते हो आप पूरा? जी। अब मंदिर आए और प्रसाद न चढ़ाए, ऐसा कौन से मंदिर में संभव है? जहाँ मंदिर है वहाँ प्रसाद जरूर जाता है, और प्रसाद जो भी देते हैं उनकी दुकानें होती हैं। तो प्रसाद वितरण करने वाले कुछ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कब से भी यह दुकान लगा रहे हैं। सर हम लोग तो 1990-94 से लगा रहे हैं। 1990-94 से? जी सर। 1900 सच बोल रहे हैं आप? 1990-94 से? हाँ, 94 से मेरा दुकान खुला है, और 90 के आसपास से भैया जी का दुकान खुला है। पहले दुकानें ऊपर में, रोड के ऊपर में था, और रोड चौड़ीकरण के कारण से वहाँ की दुकानें टूटा, तब से विगत 5-6 साल से अभी नीचे आए हैं। तो आप इस प्रांगण के कई बदलते स्वरूप देखे होंगे। एक पत्थर की मूर्ति से आरंभ होकर आज विशाल एक भव्य मंदिर जो दिख रहा है, आपने पूरा देखा होगा सब कुछ बनते। हम लोग जिस समय यहाँ आए दुकानदारी के पर्पज़ से, तब से ये माता जी का मंदिर तो पहले से बना हुआ था, उसके बाद शिव जी का मंदिर और राम दरबार जी का मंदिर, फिर बाद में फिर साईं दरबार का मंदिर बना। अच्छा, 1994 में एक माला फूल जो आप ये जो आप दे रहे हैं, इसकी कीमत क्या रही होगी 1994 में? उस समय हम लोग नारियल अगरबत्ती और चुन्नी लगा करके 10 रुपये में बेचा करते थे। 1994 में ये कुल सामग्री 10 रुपये की बेचा करते थे। और अभी स्थिति क्या है? अभी नारियल अगरबत्ती खाली 20 रुपये का है। वही 10 रुपये वाला बताइए अब कितने का होगा? 10 रुपये वाला 20 रुपये का हुआ है। पूरा 2 गुना, मतलब सीधा डबल, है ना? तो कितने श्रद्धालु दिन भर में आ जाते होंगे? सर अभी लगभग 1000 के श्रद्धालु आ ही जाते हैं। 1000 श्रद्धालु आ जाते हैं, और सब प्रसाद फूल तो लेते होंगे। कुछ लोग शायद कम लेते होंगे या कुछ पूरा लेते होंगे, उतार चढ़ाव रहता है उसमें से। ऐसा है कि कुछ लोग तो फूल माला वगैरह लेकर के ही पूजा कर लेते हैं, कई लोग अगरबत्ती बस कर पूजा कर लेते हैं, कई ऐसे दर्शनार्थी भी होते हैं जो हाथ जोड़ करके पूजा कर लेते हैं। वो ये सब अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भक्ति है। लेकिन इतना है कि हमारे बंजारी धाम में 1000 से आसपास श्रद्धालु आ जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा श्रद्धालु है जिसके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन उसको प्रसाद चढ़ाना है, तो कुछ सेवा भाव या कुछ ऐसा देख करके आप लोगों ने कुछ किया हो उनके साथ? ये उस प्रकार से श्रद्धालु आते हैं, तो जैसे उसके पास पैसा नहीं हो पाता है या कुछ कारणों से नहीं पैसा लेकर आ पाते, तो उसको प्रसाद दे देते हैं हम लोग। फिर आने वाले दिनों में जैसे 1 रोज़ 2 रोज़ के बाद जैसे आते हैं तो अपना पैसा दे जाते हैं। और आजकल तो पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी सुविधाएं दिया जा रहा है। अच्छा, मतलब कभी कभी अगर ऐसा हुआ है तो आपने अपने तरफ से सेवा भाव के रूप में माँ के चरणों में वो समर्पित कर दिया है। तो अभी जैसे लॉकडाउन लग गया, तो उस दौरान आपने कुछ नया काम शुरू किया था कि आप घर पर ही थे? लॉकडाउन के समय हम लोग सब अपने अपने घर पर ही थे। उस समय मंदिर भी बंद थी और पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। श्रद्धालु आते थे तो बाहर से ही मत्था टेक करके चले जाते थे। तो उस समय जीविकोपार्जन आपका? जीविकोपार्जन का ऐसा था कि जो थोड़ा बहुत संचय करके रखा हुआ था, उसी से माँ के आशीर्वाद से संचय था, आपने उसी में काम चलाया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने प्रसाद वितरण जो करते हैं यहाँ पर, जो माँ के दरबार में जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको जो प्रसाद देते हैं, उन दुकानदारों से हमने बातचीत की और जाना कि किस प्रकार से रहता है, क्या कितनी कीमत रहती है और किस प्रकार से श्रद्धालु आते हैं, क्या क्या सामग्री लेते हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत हुई।
आज आपको हमने बंजारी धाम का पूरा जो है भव्य दर्शन कराया, आपको माँ बंजारी के जो इतिहास है यहाँ का उससे रूबरू कराया। शायद आपको इससे पहले यह जानकारी कहीं शायद ही मिली हो, तो हमने आज कोशिश पूरी की कि आपको ये जानकारी प्राप्त हो कि आखिरकार बंजारी माता का उद्गम कैसे हुआ, क्या उसकी पूरा पीछे का पूरा इतिहास था। उस विषय पर आज हमने हरीश भाई जोशी से बातचीत की और उसके बाद हमने महाराज से बात की और श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और यह भी जाना कि आखिरकार जब लाख लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने तो क्या सच में मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन विषयों पर भी हमने चर्चा की और श्रद्धालुओं ने विस्तार से जानकारी दी कि उनको आने से यहाँ पर मन की शांति होती है, खुशी मिलती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और चेहरे पर एक खुशी उनको प्राप्त होती है। अपने भी बंजारी धाम से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो माली थे और या फिर जो भी प्रसाद वितरण करते हैं वो लोग थे, सभी से हमने बातचीत की और आपसे आज रूबरू कराया। इस न्यूज़ प्लस 21 के खास शो अनटोल्ड के माध्यम से हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि आपको हम वह कहानी, वह विषय, उस विषयों से आपको जोड़ें जो शायद अब तक अनसुनी रही हो, जिसको आपने अब तक न देखा न सुना हो। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। कैमरे पर आज हमारा साथ दे रहे थे दिलीप कुमार सन्ना, मैं आपका साथी अविनाश दुबे। धन्यवाद।